गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग चैप्टर 10 का बी पार्ट देखेंगे, तरलों के आंतरिक गुण सेकंड, है ना। इससे पहले हम लोग जब फर्स्ट देख रहे थे तरलों के आंतरिक गुण, तो उसमें हम लोग का पास्कल का नियम भी ज़्यादा आने लायक है ना, और वही उस टॉपिक में दिया गया है। तो जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि ये श्यानता क्या होता है ना। तो श्यानता को देखने से पहले देख लेते हैं कि श्यान बल क्या होता है, जिसको सीटी कहा जाता है। तो देखना, एक पात्र है ना, जिसमें क्या भरा हुआ है, आपका द्रव भरा हुआ है। तो यदि किसी पात्र में आपका द्रव भरा हुआ है तो द्रव का प्रत्येक पर्त क्या करते हैं, एक दूसरे की आपेक्षिक गति का विरोध करते हैं। जैसे कि हम लोग देखे होंगे, या तो आप लोग समुद्र या नदी या नाला में देखे होंगे कि ऊपर का पर्त का बहाव सबसे अधिक होता है, उसके नीचे वाला पर्त क्या करता है, इसका विरोध करता है, उसको कम करने का प्रयास, उसके नीचे वाला पर्त ये। और जो समुद्र या नाला रहता है, जो सबसे निचला वाला पर्त है, वो स्थिर अवस्था में रहता है ना। क्योंकि निचला वाला पर्त स्थिर अवस्था में है तो अपने ऊपर वाले पर्त की गति का विरोध करेगा और उसके वेग को कम करने का प्रयास करता है। ठीक ये पर्त क्या करेगा, उसके ऊपर वाले पर्त का वेग को और कम करने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार द्रव का प्रत्येक पर्त एक दूसरे की आपेक्षिक गति का विरोध करता है ना, और उसके वेग को क्या करता है, क्रमशः कम करने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार द्रव के परतों के बीच लगने वाला बल ही क्या कहलाता है, श्यान बल, है ना। ये द्रव के लिए लागू होता है कि द्रव का प्रत्येक पर्त एक दूसरे की आपेक्षिक गति का विरोध करते हैं, है ना। तो उन परतों के बीच लगने वाले बल को हम लोग क्या बोलते हैं, श्यान बल। उसी प्रकार श्यानता क्या होगा, श्यान बल से ही बना है आपका श्यानता। तो श्यानता द्रव का वह गुण है जिसके कारण प्रत्येक द्रव अपने विभिन्न परतों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करते हैं और एक दूसरे के वेग को कम करने का प्रयास करते हैं। पहला दूसरे के वेग को कम करने का प्रयास करेगा, दूसरा तीसरे का, तीसरा चौथे का। तो द्रव का प्रत्येक पर्त एक दूसरे की गति को कम करने का प्रयास करते हैं ना। इनके बीच लगने वाले बल को ही क्या कहा जाता है, श्यान बल या फिर श्यानता कहते हैं। इसका उदाहरण है आपका शहद देखना है ना, ग्लिसरीन, वो उसका बहाव उतना तेज नहीं होता है, बल्कि वो क्या करते हैं, एक साथ आपका धीरे धीरे बहने का गुण रहता है। चाशनी हुआ है ना, थोड़ा गाढ़ा रहते हैं, चिपचिपा टाइप का। तो श्यानता क्या है, द्रव का एक गुण है जिसके कारण प्रत्येक द्रव के पर्त एक दूसरे की गति का विरोध करते हैं, है ना, और एक दूसरे के वेग को कम करने का प्रयास करते हैं। श्यानता जो है मुख्यतः 3 चीज़ों पे निर्भर करता है। जब इसका हम लोग निर्भरता देखेंगे तो ये आपका 3 चीज़ों पे निर्भर करता है। जो पहला निर्भरता है वो है आपका तरल की प्रकृति पर। किस पे करता है, तरल की प्रकृति पर। मतलब कि अगर आपका जितना ज़्यादा चिपचिपा गाढ़ा होगा उसकी श्यानता उतना ही अधिक होगा, और जो जितना कम गाढ़ा रहेगा, है ना, वो क्या रहेगा, उसकी श्यानता उतना ही कम। मतलब कि जल की श्यानता बहुत ही कम होगा, जबकि चाशनी की श्यानता अधिक होगा, है ना, द्रव की तुलना में। तो जो गाढ़ा होता है उसकी श्यानता अधिक होता है। दूसरा होता है दाब। दाब पर कैसे होगा, दाब को अगर हम लोग बढ़ा देंगे, है ना, दाब बढ़ाने पर क्या हो जाएगा, तो जिसका प्रेशर अगर अधिक देंगे तो उसका श्यानता क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। देखो हम लोग प्रेशर देंगे, मान लो कि आपका चाशनी आ रहा है, उसको और प्रेशर देंगे तो इसका बहाव तेज हो जाएगा। मतलब दाब बढ़ने पर श्यानता का मान क्या होता है, बढ़ने लगता है ना। उसी प्रकार तीसरा है ताप पर। ताप को बढ़ाने पर श्यानता कम हो जाएगा, क्योंकि देखो चाशनी है, चाशनी को अगर हम लोग ताप देंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका द्रव के रूप में आ जाएगा, और द्रव का श्यानता कम होता है चाशनी से। तो ताप बढ़ाने पर श्यानता कम होता है, दाब बढ़ाने पर बढ़ेगा। और अलग अलग द्रवों या अलग अलग आपका पदार्थों में श्यानता का गुण क्या होता है, अलग अलग होते हैं। तो 3 चीज़ों पे निर्भर करता है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारा जो है वेग प्रवणता क्या है ना, वेग प्रवणता। तो वेग जो प्रवणता है वो क्या होता है, वेग में परिवर्तन और
स्थिति में परिवर्तन, किसी भी वस्तु के वेग में परिवर्तन और स्थिति में परिवर्तन के अनुपात को क्या कहा जाता है, वेग प्रवणता। जैसे प्रत्येक द्रव है तो द्रव के वेग में क्या हो रहा है, बार बार परिवर्तन हो रहा है, कम करने का प्रयास करते हैं, ऊपर का वेग सर्वाधिक, नीचे का सबसे कम। तो वेग में जितना परिवर्तन हो रहा है और वस्तु की स्थिति में भी परिवर्तन होगा। जैसे कि प्रारंभिक वेग भी है, जो परिवर्तन हो रहा है वो डेल भी है, तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ, v प्लस डेल भी, है ना, या डी भी डिनोट कर सकते हैं। वस्तु का प्रारंभिक स्थिति है x, वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन होगा वो क्या है, अगर dx है तो स्थिति में परिवर्तन x प्लस डी एक्स। ये हमारा हो गया अंतिम स्थिति हो गया। ये प्रारंभिक v था तो अंतिम v प्लस डेल भी, प्रारंभिक x है तो x प्लस डेल x। तो स्थिति में परिवर्तन क्या होगा, अंतिम माइनस प्रारंभिक होता है। अंतिम वेग कितना है, v प्लस डी भी, प्रारंभिक कितना है v, अंतिम स्थिति x प्लस डी एक्स, प्रारंभिक स्थिति x कटेगा तो वेग प्रवणता का जो सूत्र है वो क्या मिलता है, डी वी बाई डी एक्स, है ना। यानी वेग प्रवणता किसको कहते हैं, वेग में जितना परिवर्तन हुआ है और स्थिति में जितना परिवर्तन हुआ है उन दोनों के अनुपात को क्या कहा जाता है आप लोग का, वेग प्रवणता, है ना। वेग प्रवणता क्या है, किसी भी वस्तु के वेग में परिवर्तन और स्थिति में परिवर्तन के अनुपात को क्या कहा जाता है, वेग प्रवणता कहा जाता है ना। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आप लोग देखेंगे जो मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है ना, आपका है श्यान बल किसे कहते हैं, कौन सा बल, श्यान बल। श्यान बल क्या है, इसके लिए हमको क्या निकालना है, व्यंजक निकालना है ना। तो श्यान बल क्या है, इसके लिए जब व्यंजक निकालेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, द्रव का एक पर्त ले लेते हैं, है ना। द्रव का एक पर्त लेंगे, वहाँ से क्या करेंगे, गोलाकार वस्तु को डुबोते हैं। ये क्या है आपका द्रव का पर्त है, वहाँ से गोलाकार वस्तु को क्या करना है, द्रव के अंदर डुबोना है। जैसे ही गोलाकार वस्तु को द्रव के अंदर डुबोएंगे तो उसमें क्या है, इस वस्तु की जो त्रिज्या है उसको मैंने क्या मान लिया, r। किस वेग से आ रहा है, भीग वेग से नीचे गिर रहा है ना। इसकी जो श्यानता गुणांक होगा, आगे मैं भूल गया था, श्यानता जो गुणांक होता है आगे जाके ईटा से दर्शाते हैं श्यानता को, तो इसका जो श्यानता है उसको ईटा से दर्शाएंगे, ये है ना, इसको ईटा पढ़ा जाता है। श्यानता गुणांक ईटा, वस्तु की त्रिज्या r, वस्तु का वेग क्या है, भीग है। तो जब स्मॉल r त्रिज्या की कोई छोटी गोलाकार वस्तु ईटा श्यानता गुणांक वाले द्रव में नियत वेग v से गति करती है तो उस पर गति की विपरीत दिशा में, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर एक बल लगता है, उसी बल को कहा जाता है श्यान बल। जब कोई स्मॉल r त्रिज्या की छोटी गोलाकार वस्तु ईटा श्यानता गुणांक वाले द्रव में v वेग से गति करती है तो उसके विपरीत दिशा में एक बल लगता है, उस बल को ही क्या कहा जाता है, श्यान बल कहा जाता है ना। और ये जो श्यान बल का मान होता है उसको याद रखेंगे, वो क्या होता है, 6 पाई ईटा r भी होता है ना। ये जो श्यान बल है उसका मान क्या होता है, 6 पाई ईटा r भी होता है। तो ये हमको प्रूव करना है, f बराबर 6 पाई ईटा r भी होता है। तो स्मॉल r त्रिज्या की कोई गोलाकार वस्तु, है ना, क्या स्मॉल r त्रिज्या की कोई गोलाकार वस्तु ईटा श्यानता गुणांक वाले द्रव में v वेग से क्या होती है, नीचे की ओर गिरती है, तो उसके विपरीत दिशा में एक बल लगता है, उसी बल को क्या कहा जाता है, हमारा श्यान बल कहा जाता है। और इसका मान जो है 6 पाई ईटा r भी के क्या होता है, बराबर होता है ना। इसको प्रूव करेंगे तो यहाँ से क्या होगा हमारा कि इसको हम लोग दो मेथड से बना सकते हैं। एक होता है हम लोग का विमीय सूत्र वाला मेथड से, एक होता है हमारा डायरेक्टली मेथड से। तो ये श्यान बल का प्रूफ को देखेंगे तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले किस पे निर्भर करता है। तो श्यान बल जो है, पहला चीज़, श्यान बल किसके समानुपाती होता है, श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक जितना अधिक होगा श्यान बल का मान उतना। दूसरा, त्रिज्या बढ़ने पर श्यान बल का मान बढ़ता है, दोनों ये दोनों भी समानुपाती होते हैं। तीसरा, f समानुपाती v, है ना। ये तीनों पे निर्भर करता है, ईटा पे, r पे और v पे। तो इसको हम लोग किस विधि से बनाएंगे, बीमीय विधि से, है ना। किस विधि से, बीमीय विधि से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं,
कि ये तीनों एक समानुपाती हैं, तीनों को एक साथ लिखूंगा तो F समानुपाती क्या मिलेगा, ईटा R और एक बार क्या मिलेगा भी। तो इसका घात को मैं A मान लिया हूँ, इसका घात को B और इसका घात C, क्योंकि बीमीय विधि से बनाना और बीमीय सूत्र क्या होता है M0 L0 T0 मतलब कि ABC होता है, इसीलिए मैं इसको क्या माना ABC। अब इसको हटाएंगे तो एक नियतांक जुड़ेगा है ना, उस नियतांक को मान लिया हूँ कि ईटा का घात A R का घात B है ना, और B का घात क्या हो जाएगा C। अब हमको पता है कि F का जो बीमीय सूत्र होता है वो हमारा क्या होता है M L T-2, कुछ नहीं है तो एक है ना। उसी प्रकार ईटा का याद रखेंगे, अभी नहीं पढ़े हैं, M होता है, ईटा का जो होता है वो क्या हो जाएगा M L-1 T-1 सॉरी ML-1 T-1 होता है ईटा का। त्रिज्या का केवल क्या होगा L होगा, त्रिज्या का केवल क्या होगा L होगा। और भी जो है वेग का पता है क्या होगा M0 L T-1, सबके मान को यहाँ पे रख देंगे एक साथ तो हमारा क्या मिलेगा F के जगह M L-1 T-2 है ना। यहाँ पे क्या मिलेगा के तो नियतांक आपका है ना, ईटा के जगह मिलेगा M L-1 T-1, R के जगह मिलेगा L और हमारा B के जगह मिलेगा M L T-1। अब देखना है ना, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, चूंकि इसका घात A है, ध्यान देंगे है ना, ईटा का घात A है, इसका घात B है और इसका घात C है, तो इधर मिला M1 L1 T-2, इधर को हल करेंगे तो M का घात क्या हो जाएगा A, फिर L का घात -A, T का घात -A होगा है ना। यहाँ से क्या मिलेगा आपको हमारा L का घात B, बाकी तो है नहीं, इसमें क्या मिलेगा M तो है ही नहीं, M हट गया, L का घात C और T का घात -C। अब M का तुलना करेंगे तो हमारा तुलना करेंगे तो यहाँ से A जो है किस M यहाँ पे है और बाकी में M है ही नहीं है ना, तो M का घात A बराबर 1 होगा, मतलब कि A बराबर 1 तुलना करेंगे तो L इसमें है -A, इसमें L है C है ना, तो यहाँ से और इसमें भी L है B, तो हमको क्या मिलेगा कि -A + B + C बराबर क्या हो जाएगा 1, ये भी ठीक है। तीसरा कंडीशन, यहाँ से T क्या है आपका है, इसमें भी T है, तो हमको -A -C और -C बराबर -2 मिलेगा, तो माइनस तीनों से कटेगा, तो A बराबर 1 है, A का मान जब 1 है तो यहाँ से A के जगह 1 रखेंगे तो C का मान कितना आएगा है ना, 1 धन C बराबर 2, तो C बराबर हो जाएगा 2। अब C का मान 2 है, A बराबर 1 -A धन B धन C बराबर 1, तुलना करेंगे L का घात -A, L का घात B, L का घात C है ना। उसके बाद T का तुलना करेंगे तो -2, T का घात यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है -A है ना, और यहाँ पे -C, तो -C बराबर -2, माइनस कटेगा, A की जगह 1 रखूँगा तो C का मान 2 आया, तो जब A का मान 1 है और C का मान 2 है, यहाँ पे रखेंगे A का मान 1 है ना, B का B रहेगा और C का मान कितना है 2 बराबर 1 हो जाएगा, तो यहाँ से +2 इसमें गया तो हो जाएगा 1 बराबर 1 हो जाएगा, तो यहाँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा B का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। A के जगह आपको कितना भरना है 1 भरना है तो -1 होगा, C के जगह 2 भरना है ना, तो C के जगह भी थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, C का मान कितना होगा 1, 2 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसके जगह 1 इसके जगह 1 तो दोनों कटेगा, तो B का मान भी कितना आएगा 1, A B C का मान 1 आ गया, तो तीनों को हम लोग लास्ट में कहाँ पे रखेंगे यहाँ पे रख देंगे, तो हमको लास्ट में F बराबर क्या मिलेगा ये ईटा, फिर क्या मिलेगा हमारा R और भी है ना, ईटा R भी मिलेगा, यही हमारा क्या है सूत्र है। तो इसको लिखने का तरीका भेजा जाएगा, एक बार आपको बना लेना है, तो स्टोक्स के नियम को बनाना है ना,
और श्यानता का नाम एक बार देख लेंगे, उसको भेजूंगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीमांत वेग देखेंगे। आप लोग सीमांत वेग को थोड़ा सा पढ़ ले रहे हैं, है ना। सीमांत वेग क्या होता है, उसको किस प्रकार से निकाला जाता है, उसका व्यंजक, है ना, और कुछ परिभाषाएं देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद हम लोग एक IMP देखेंगे बर्नौली में, जो कि आता है एग्जाम में मैक्सिमम टाइम। फिर हम लोग का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग को आज इतना लिख के क्या करना है, आप लोगों को बना लेना है। धन्यवाद।